हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम पांडुरंगा के मंदिर, हरि विट्ठल के मंदिर जाते हैं, हम कमला माता के मंदिर जाते हैं। क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? आपका क्या विचार है करमाला वालों, बोलो। हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, उस लड़के का प्रश्न है, हम मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो क्या भगवान हमारा संकट काट देता है? उस लड़के ने प्रश्न बड़ा सुंदर करा और प्रश्न गलत नहीं है। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने उस बालक को भी यही कहा कि मंदिर, तुम सोच रहे हो कि हम भगवान के दरवाजे पर जा रहे हैं, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान की चौखट पर जा रहे हैं, शिव महापुराण के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, या हम कहीं कमला माता के दर्शन करने जा रहे हैं, पांडुरंगा के दर्शन करने जा रहे हैं, हरि विट्ठल का दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमारे दुख कट जाएंगे। तो इस भरोसे में मत रहना कि भगवान के मंदिर में जाएंगे तो दुख कटेगा। शिव महापुराण कहती है भगवान के मंदिर में जाने से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जप करने से दुख कट जाता है। महाराज, मंदिर जाने पर नहीं। अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख देता ही काय को? अरे बोलो तो सही, फिर दुख दिया काय को? अगर भगवान दुख काटता तो भगवान दुख क्यों देता? भगवान दुख नहीं काटता है। भगवान का जो नाम जप किया, उस जप के बल पर हमारा स्मरण हुआ, स्मरण करने से हमारा रमण हुआ, उस मंत्र का रमण होता है, और रमण होने पर हमारे दुख का मरण होता है। इसलिए संत कहते हैं तुम जपो, कलयुग केवल नाम धारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हम भगवान के नाम स्मरण को जपें, हम भगवान की मूर्ति को, हम भगवान के स्वरूप को पहचाने। एक बार तुलसीदास जी गंगा जी के घाट पर बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे, और रामचरितमानस लिखते लिखते तुलसीदास जी ने लिख दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पूरा सृष्टि, संपूर्ण जगत, तुलसीदास जी लिख रहे हैं सब राममय हैं, सब में राम देखो, पशु में, पक्षी में, जानवर में, कीट में, पतंगे में, मनुष्य में, आदि जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी हैं सब में राम देखो। ये तुलसीदास जी ने उस चौपाई में लिख दिया, सिया राममय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखा। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, और तुलसी बाबा चौपाई लिखकर जाने लगे। इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा बच्चा दौड़ कर आकर बोला, ओ काका, अरे ओ भाऊ, अरे कहां जा रहा है? कि घर। छोटा बच्चा बोला, उधर मत जाना, एक बड़ा बेल आ रहा है, वो बेल तुझे मार देगा, और तू लाल कलर की धोती पहना है, उधर मत जाना। तुलसीदास जी बोले, तुझे मालूम नहीं, मैंने अभी हाल चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैंने अभी चौपाई लिखी है कि सब में राम समाया है, हर एक के अंदर राम देखो, तो बेल में भी राम है, वो बेल मुझे नहीं मारेगा। और बच्चे का कहना तुलसीदास जी ने नहीं माना, और तुलसीदास जी चले। जैसे ही तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल आया, उस बेल ने तुलसीदास को सींग पे उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा और चले गया। तुलसीदास जी वापस गंगा जी के घाट पर आए, और तुलसीदास जी ने कलम उठाकर चौपाई को काटने के लिए बैठ गए। क्या मुझे ये चौपाई लिखना ही? मैंने तो लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम देखा, इसलिए मैंने चौपाई लिख दी, पर उस बेल ने मुझे क्यों मारा? और तुरंत चौपाई काटने लगे। इतनी देर में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, चौपाई काट रहा हूं, मैंने सब में राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? मैंने तो बेल में भी राम देखा। इतने में हनुमान जी बोले, चौपाई मत काट देना तुलसीदास, तूने बेल में राम देखा, पर वो बच्चा तुझे बताने के लिए आया, उस बच्चे में राम तक नजर नहीं आया। वो आया तो बच्चा भी था बताने के लिए कि उधर मत जा, उधर जाना मत, फिर क्यों गया? हम अपनी जिंदगी को बस ऐसे ही जी रहे हैं। हम भगवान को मंदिर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हम परमात्मा को मंदिर के अंदर जाकर ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। पर एक बात याद रखना, एक पत्थर की मूर्त
एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर जाता है और भगवान बन जाता है, एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर जाती है और भगवान बन जाती है, एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर में पहुंचा और परमात्मा बन जाता है। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी भगवान नहीं बन पाता है, इंसान ही बन नहीं पाता। बड़ा कठिन है महाराज। वही छल, वही कपट, वही छिद्र, वही बेईमानी, वही प्रपंच, सब उसी में समाया, सब उसके अंदर।